जेसीओ जवानों के संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, सरकार से मांग करने वाले संगठनों को धमकी दी जा रही है और एमओडी ने एक जनरल सेक्रेटरी की पेंशन बंद कर दी और अब कह रहे हैं कि हमने पेंशन गलती से बंद हुई है या जानबूझकर बंद हुई है। और ये शख्स है, कौन शख्स है, मैं इनके बारे में बात करूंगा। उन्होंने 1 करोड़ मानहानि का दावा किया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी पेंशन बंद हो जाने दो, लेकिन पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया है। पूरे जितने सैनिक हैं, संगठन इकट्ठे हो गए। हम बोला तन मन धन से इनकी मदद करेंगे और सरकार से भी लड़ेंगे, सरकार को कोर्ट में खींच के जाएंगे। सरकार हमें डरा रही है, डरा नहीं सकती। आखिर ये कौन सा संगठन है? कह रहा है कि जंतर मंतर पर आएंगे, डटेंगे, करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कोई भी सैनिक संगठन आगे आना चाहता है तो उसका तन मन धन से हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। यदि नहीं आना चाहता, हम इंतजार कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। जंतर मंतर पर हम लठ गाड़ के बैठेंगे और इस बार सरकार से जवाब लेके रहेंगे, क्योंकि हमने रेल को रोका और हमने हर प्रकार की चीजों को अपनाया है और हम ज्यादा उग्र तरीके से हम इस प्रदर्शन करेंगे और इसकी तैयारी का आप ये पीसीडीए से लेटर जाता है 27 नवंबर को और इनकी पेंशन रोक दी जाती है। लिखा रहता है नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ पेंशन बेनिफिट। आपको पेंशन बेनिफिट के लिए आप एडमिसिबल नहीं हो, क्योंकि आपके रिकॉर्ड नहीं, आपका रिकॉर्ड जो सिख रामगढ़ से वहां से आपकी पेंशन बंद हो गई है। आप ये लेटर दे सकते हो, पीसीडीए ने जारी किया है। अब इस लेटर के बाद भूचाल तो आएगा ही और एक ऐसा शख्स जो लगातार सरकार से बात करते रहे, रक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं और इन्हीं के नाम पर जितना अब जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, इन्हीं के नाम पर धरना चल रहा था। आज वो शख्स अकेला नहीं है, उनके साथ पूरे पंजाब के सैनिक इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला है इनकी लड़ाई भी लड़ूंगा और जितने सैनिक हैं उनकी लड़ाई भी लड़ूंगा। उन्होंने अपनी परसों मीटिंग किया और सीधे सीधे एसपी घोषाल साहब से बात हुई। वहां पर बापू परगट सिंह थे और पंजाब प्रधान थे और अलग अलग उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो थे। आप देख सकते हो वो पंजाबी में बोल रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि अभी हमने सब लोगों से पंजाब में राय मशवरा कर रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं। पहले हम पंजाब को एकजुट करेंगे और हमारे सबको एकजुट हैं, सबकी राय बस उनसे मिल रहे हैं कि आगे का प्लान कैसे किया जाए। और हम माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे, पहले तो ये पेंशन क्यों बंद की गई और मानहानि का नोटिस करेंगे, 1 करोड़ का दावा करेंगे, वो लड़ेंगे। और हमारे बंदे को पेंशन नहीं मिलती, कोई बात नहीं, हम चंदा करके इनका घर चलाएंगे। लेकिन जो सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, हमारी आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने कहा एमओडी और बड़े अधिकारियों का इसमें हाथ है, साजिश है, लेकिन इससे हम डरेंगे नहीं और ये हमारा पेंशन हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। और प्रजातंत्र में यदि हम अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं तो हमें डराने धमकाने से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि अब सैनिक जाग गए हैं दोस्तों। आगे की उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा है कि माननीय बापू परगट सिंह, एसपी घोषाल साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पंजाब के सैनिक संगठन तो एक हो गए। अब मैं जानना चाहता हूं, पूरे देश के सैनिकों को मैं यहां से संदेश देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कोई भी सैनिक संगठन आके जंतर मंतर पर बैठेगा, उसके मैं तन से, मन से और धन से उसकी मदद करूंगा, और नहीं तो अब मैं इंतजार कर रहा हूं, हम पूरी तरीके से जंतर मंतर को अखाड़ा बनाएंगे और वहां पर हम डेरा डालेंगे। अब हम सरकार से पूरी तरीके से अब दो हाथ करने को तैयार हैं। जैसा आपने देखा होगा, किसान आंदोलन भी वहां से शुरू हुआ, जवानों का आंदोलन भी वहां से शुरू हुआ। जितना उग्र आंदोलन रखा होगा, आपने देखा होगा, आपने रेल रोको और जिस पर पानी की टंकी पर आप समझ सकते हो कितना 30 मीटर पानी की टंकी होती है, 70-80 फीट होती है, उस पर जाकर 90 साल के बापू परगट सिंह चढ़े थे। वहां पर पूरे सैनिकों ने, आपने देखा होगा, रेल रोको किया था और वहां पर आकर के सीनियर अधिकारियों को, राज्यपाल साहब को आकर के मीटिंग करनी पड़ी थी और राज्यपाल साहब ने माननीय रक्षा मंत्री जी से हमें आश्वासन दिलाया था, लेकिन बात बाद में नहीं बनी और दिल्ली में लगातार इन्होंने प्रदर्शन किए दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अब बहुत देर हो गई, हमारा धैर्य भी शायद जवाब न दे जाए, आप हमारी बातों को सुनिए। हम देश के सैनिक हैं जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वीर विधवा हैं, हम उनके हक की बात कर रहे हैं, हमें और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। आप हमसे हमारी बात सुनिए, हमारी बात मानिए और आप देख सकते हो वीडियो। और देख सकते हो दोस्तों, FVA यानी 12 तारीख को उनकी आगरा में मीटिंग है। जैसा कि कल हमने ये वीडियो डाला था, माननीय अर्जुन सिंह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई। 12 के बाद वो क्या आगे का प्लान करते हैं, 13-14 कभी भी